हेलो दोस्तों, क्लास 12 चैप्टर 3 मैट्रिक्स का अगला टॉपिक है परिवर्त मैट्रिक्स। परिवर्त मैट्रिक्स ट्रांसपोज मैट्रिक्स। यदि किसी दी गई मैट्रिक्स की पंक्तियों यदि किसी दी गई मैट्रिक्स की पंक्तियों व स्तंभों को आपस में परिवर्तित किया जाए तो बनने वाली नई मैट्रिक्स परिवर्त मैट्रिक्स कहलाती है। इसे ए की पावर टी या ए डैश से प्रदर्शित करते हैं। यदि कोई मैट्रिक्स कैपिटल ए बराबर ए आई जी एन क्रॉस एन की हो तो परिवर्त मैट्रिक्स ए डैश या ए ट्रांसपोज बराबर ए जे आई एन क्रॉस एम होगी। जैसे मैट्रिक्स ए बराबर ए बी सी एक्स वाई जेड जो कि 2x3 की मैट्रिक्स है, अतः ए ट्रांसपोज ए बी सी एक्स वाई जेड 3x2 की मैट्रिक्स होगी। हेलो दोस्तों, अगली मैट्रिक्स है सममित मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स कोई वर्ग मैट्रिक्स कैपिटल ए सममित मैट्रिक्स कहलाती है यदि दी गई मैट्रिक्स ए तथा ट्रांसपोज मैट्रिक्स ए की पावर टी एक समान हो। अतः
ए बराबर ए की पावर टी। जैसे जैसे कोई मैट्रिक्स कैपिटल ए बराबर दो, तीन, चार, तीन, -4, -5, 4, -5, 2, 3 × 3 की दी गई है तो परिवर्त मैट्रिक्स ए की पावर टी बराबर 2, 3, 4, 3, -4, -5, 4, -5 और 2 की होगी। अर्थात अवयव ए आई जे बराबर ए जे आई होगा। अतः A12 बराबर A21, A31 बराबर A13, A23 बराबर A32 होगा। अगला है विषम सममित मैट्रिक्स। अगला है आपका विषम सममित मैट्रिक्स। अगला है विषम सममित मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कोई वर्ग मैट्रिक्स कैपिटल ए, कैपिटल ए विषम सममित मैट्रिक्स होगी। विषम सममित मैट्रिक्स होगी। कोई वर्ग मैट्रिक्स कैपिटल ए विषम सममित मैट्रिक्स होगी यदि ए ट्रांसपोज बराबर हो -a, यदि ए ट्रांसपोज बराबर हो -a, अर्थात A ऑफ आई जे बराबर हो -a ऑफ जे आई। उदाहरण मैट्रिक्स ए 0, -3, 3, 0। तो ए ट्रांसपोज किया मैंने 0, 3, -3 और 0। जब मैंने माइनस कॉमन लिया तो 0, -3, 3 और 0, तो यहाँ से आ गया -a। अतः ए ट्रांसपोज बराबर आ गया -a। अतः यह विषम सममित मैट्रिक्स होगी। अब आता है विषम सममित मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी। अब आता है विषम सममित मैट्रिक्स के लिए मुख्य बात। विषम सममित मैट्रिक्स की मुख्य बात।
पहला है विकर्ण के सभी अवयव, विकर्ण के सभी अवयव शून्य होने चाहिए, शून्य होने चाहिए, अर्थात A11, A22, A33 टेस्ट 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 बराबर 0। दूसरा A ऑफ आई जे बराबर होना चाहिए माइनस A ऑफ जे आई। अगला है, अगला पॉइंट है आपका, अगला पॉइंट है यदि दो मैट्रिक्स कैपिटल A तथा कैपिटल B योग व गुणन, दो मैट्रिक्स कैपिटल A तथा कैपिटल B योग व गुणन के अनुकूल हो, के अनुकूल हो, दो मैट्रिक्स कैपिटल A तथा कैपिटल B योग व गुणन के अनुकूल हो। तो पहला गुणधर्म आएगा दोनों मैट्रिक्सों का बीजगणितीय योग का ट्रांसपोज। पहला गुणधर्म है दोनों मैट्रिक्सों के बीजगणितीय योग का ट्रांसपोज, दोनों मैट्रिक्सों के अलग अलग ट्रांसपोज के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। फिर बोल रहा हूं, पहला गुणधर्म आएगा दोनों मैट्रिक्सों के बीजगणितीय योग के ट्रांसपोज, दोनों मैट्रिक्सों का अलग अलग ट्रांसपोज के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। दूसरा गुणधर्म आएगा कोई अचर राशि के का मैट्रिक्स A से गुणा करने पर प्राप्त ट्रांसपोज मैट्रिक्स दी गई मैट्रिक्स के ट्रांसपोज मैट्रिक्स के साथ K को गुणा करने के समान होगा। फिर बोलता हूं, गुणधर्म नंबर दूसरा, किसी दी गई मैट्रिक्स को अचर राशि K से गुणा करने के पश्चात जो ट्रांसपोज मैट्रिक्स प्राप्त होती है का मान दी गई मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का अचर राशि से गुणा करने पर प्राप्त मैट्रिक्स के बराबर होगा, जहां कि कोई अचर राशि है। कि कोई अचर राशि है। तीसरा गुणधर्म आएगा दोनों मैट्रिक्सों के गुणनफल का ट्रांसपोज दूसरी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का पहली मैट्रिक्स के ट्रांसपोज के गुणनफल के बराबर होगा। जैसे मैट्रिक्स A 3x4 की तथा मैट्रिक्स B 4x3 की है, तो A क्रॉस B बराबर 3x3 और A क्रॉस B का जो ट्रांसपोज होगा वो भी 3x3 का होगा। अब बात करते हैं B ट्रांसपोज। B ट्रांसपोज 3x4 का तथा A ट्रांसपोज 4x3 का, तो B ट्रांसपोज गुना A ट्रांसपोज
3 गुना 3 होगा। अतः A क्रॉस B ट्रांसपोज बराबर B ट्रांसपोज गुना A ट्रांसपोज होगा। अगला गुणधर्म आता है आपका, यदि दी गई मैट्रिक्स कैपिटल A, यदि दी गई मैट्रिक्स कैपिटल A वर्ग मैट्रिक्स को फिर बोल रहा हूं, यदि दी गई मैट्रिक्स कैपिटल A वर्ग मैट्रिक्स हो तो पहला A प्लस A ट्रांसपोज एक सममित मैट्रिक्स होगी। दूसरा A माइनस A ट्रांसपोज एक विषम सममित मैट्रिक्स होगी। तीसरा है A इंटू A ट्रांसपोज या A ट्रांसपोज इंटू A एक सममित मैट्रिक्स होगी। और चौथा है दी गई मैट्रिक्स की ट्रांसपोज मैट्रिक्स की ट्रांसपोज दी गई मैट्रिक्स की समान होगी। अगला है पांचवा गुणधर्म, प्रत्येक वर्ग मैट्रिक्स अगला है प्रत्येक वर्ग मैट्रिक्स को सममित व विषम सममित मैट्रिक्स के योगफल के रूप में लिखना। कोई मैट्रिक्स कैपिटल A दी गई है तो सममित मैट्रिक्स होगी A प्लस A ट्रांसपोज तथा विषम सममित मैट्रिक्स होगी A माइनस A ट्रांसपोज। दोनों मैट्रिक्सों को जोड़ने पर हमें 2A प्राप्त होता है। अतः पहली मैट्रिक्स को भी 1/2 से गुणा करें और दूसरी मैट्रिक्स को भी 1/2 से गुणा करें, जिससे 2 से 2 कैंसिल होगा और हमें दी गई मैट्रिक्स प्राप्त होगी। अतः मैट्रिक्स A बराबर 1/2 A प्लस A ट्रांसपोज प्लस 1/2 A माइनस A ट्रांसपोज सममित प्लस विषम सममित